है मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख और दुख तो जो भी मिलता है केवल कर्म के अनुसार ही मिलते हैं हमें। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों, तो ईश्वर भी फल उसी को देते हैं जो कर्म करते हैं, और जो कर्म नहीं करते परमात्मा उन्हें फल भी नहीं देते। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये शास्त्र कहते हैं। आज तुमने बुरा किया कल बुरा भाग्य बनेगा, और आज तुमने अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म ही प्रधान है, भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती है। रामायण में श्री सतीक्षर जी ने कहा है कि देव देव आलसी पुकारा। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य में होगा सो मिल जाएगा, वो आलसी होता है। अरे भाग्य बनाने से बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। यदि तुम्हें भूख लगी है और एक कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए और कहे कि तुम्हारे भाग्य में होगे तो भोजन आ जाएगा, नहीं तो बैठे रहो, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा कि ताला खुलवाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा हाथों से, मुंह में दोगे तब पेट भरेगा। और कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो परमात्मा भी सहायता उन्हीं की करते हैं जो कर्म करते हैं। जो कर्म नहीं करते उनकी सहायता परमात्मा भी नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु ने महाराज ने अपनी प्रजा को आप कर्म का उपदेश करते हैं और कहा कि ऐसा ही उपदेश अपनी प्रजा को किया कि खुशहाली छा गई प्रजा में, सभी अन्न धन की वृद्धि होने लगी। प्रभु ने सोचा कि लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो और कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो भी फल नहीं मिलेगा। कैसी भी परिस्थिति हो भगवान को याद करना चाहिए। महाराज प्रभु ने यज्ञ करने का संकल्प ले लिया कि मुझे यज्ञ करने हैं, यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं। 99 यज्ञ चल रहा था कि इंद्र उनका घोड़ा चुरा करके ले गया। प्रभु ने सोचा कि इंद्र को डर है कि कहीं मैं इंद्र न बन जाऊं, इसलिए मेरे 100 यज्ञ नहीं होने दी और मेरा घोड़ा चुरा करके ले गया। प्रभु ने 99 यज्ञ किया, उसके यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। प्रभु ने कहा कि क्या वर मांगो, लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए। प्रभु मुझे बस यही दे दो कि मेरे जो कान हैं इनमें 10,000 कानों की शक्ति आ जाए कि जिससे मैं आपके गुणगान को सुन सकूं, गा सकूं। भगवान ने कहा कि तुम 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हो। आजकल तो लोग 2 कानों का भी सदुपयोग नहीं करते हैं, इनसे भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं 2 कानों से कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं, मुझे 10 कानों की 10,000 कानों की शक्ति चाहिए। महाराज प्रभु कहते हैं सत्संग में मेरी रुचि बढ़े और कभी मैं अघाऊं नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति बढ़ दिया और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह प्रभु जी से कर दिया और उन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से महाराज प्रभु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, इसलिए उनका नाम अंतर्ध्यान पड़ गया।
लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के बेटा हुए हवर्ध्यान, और हवर्ध्यान के पुत्र है प्राचीन बहिर। भागवत का ये सुंदर प्रसंग है। हवर्ध्यान के बेटा जो प्राचीन बहिर है, उन प्राचीन बहिर ने जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन हम कोई भी धर्म का कार्य करें तो शास्त्र के समस्त करना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। प्राचीन बहिर यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, कभी बकरे की बलि दे दी, कभी किसी की दे दी, कभी किसी की दे दी, बलि पर बलि चढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन प्राचीन राजा ने बहुत बड़ी भूल हो गई कि बहुत भारी गलती हो गई, उन्होंने ये सब किया। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए उन्होंने देखा और नारद जी ने देख करके कहा कि प्राचीन बहिर, अरे मैंने दुनिया में पापी तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा है। तुम तो सबसे बड़े पापी हो, तुमसे बड़ा पापी मैंने जीवन में कोई नहीं देखा। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज मैंने किया क्या है, क्योंकि नारद जी को वो सब दिखाई देते हैं जिनकी उसने बलि दी है। सब मुंह खोल करके खड़े हैं, लेकिन प्राचीन बहिर को कौन समझाता। अब तो नारद जी ने कहा कि तुमने ये बलि क्यों दी है, यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हो, इतने पाप किए हैं तुमने। अरे दूसरे जीवों की हत्या कर दी तुमने, क्या तुमने इतने यज्ञ किए हैं, तुम्हें शांति मिली है? राजा प्राचीन बहिर बोले नहीं। नारद जी बोले तो तुम देखना चाहते हो कि तुमने क्या पाप किया है? आकाश की तरफ मुंह करके देखो, आकाश की तरफ मुंह करो। जब आकाश की तरफ मुंह करके देखा कि कितने जीवों की हत्या की है, वो सब दिखाई देते हैं। प्राचीन बहिर ने कहा कि मैंने तो वही किया जो शास्त्र में लिखा है। उसमें लिखा है कि आल भेद, पशुओं का आल भेद करना चाहिए, तो मैंने वही किया। नारद जी ने कहा कि राजन, आल भेद का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम किसी की जान ले लो, किसी की हत्या कर दो। एक चीज बताओ, तुम्हें अभी तक इतने यज्ञ किए, कहीं भी शांति नहीं मिली तुम्हें, लेकिन तुमने कभी किसी पंडित जी को शादी विवाह कराते देखा है? पंडित जी जब शादी विवाह कराते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, तत्परम कन्याय हृदय आलभितः। इसका अर्थ क्या है कि जब विवाह कराते हैं तो कन्या के हाथ में वर का हाथ रखते हैं, स्पर्श कराते हैं, फिर मंत्र बोल देते हैं। और तुम यदि इसी का अर्थ ये समझोगे तो बताओ, वर कन्या को मार देगा तो वो विवाह किससे करेगा? कि वेद देखने में ऊपर से कुछ दिखता है, जब अंदर प्रवेश करके देखोगे तो अर्थ इसका कुछ और होता है। लेकिन तुमने ये सब गलत किया। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, वेद का सर्वोत्तम भाव है कि किसी प्राणी की हिंसा मत करो। वेद में एक जगह लिखा है कि प्रथम कुमारी का मांस अन्न है। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ, तो मैं इससे औषधि बनाऊंगा। लेकिन कुमारिका के मांस का तात्पर्य एक वृक्ष है, उसका नाम है घी कुमार।
जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्वारपाठा। ग्वारपाठा के अंदर का जो गूदा है उसे संस्कृत में मांस कहा जाता है। हम लोग इसमें एक दवाई बनाते हैं, उसका नाम है कुमारसव। अब बताओ, तुम तो उसे मांस ही समझोगे, तो पहले समझना चाहिए जब आगे कुछ करना चाहिए राजन। ऐसा नहीं है वेद बड़ा परोक्षवादी है, ऊपर से देखने में कुछ लगता है, अंदर अर्थ कुछ और होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई कि एक किसान थी और किसान के पास में 500 बीघा जमीन थी, और 500 बीघा जमीन जिसके पास में है वो तो बड़ा ही धनाढ्य होगा, पैसे वाला होगा। लेकिन उसकी आदत थी कि सुबह सुबह वो माड़ पीता था, जो धान में से, चावल में से माड़ निकलता है उसे पीता था। कि एक दिन क्या हुआ कि बाहर से कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए, तो उनके पास में वो बैठा था। उनके पास में बैठा तो उसकी पत्नी ने देखा कि अगर मैं माड़ देने जाती हूँ तो वो लोग समझेंगे कि कितना गरीब है, माड़ पी करके काम चला रहा है। तो उसने कहा कि अपने बेटे से कि बेटा जाओ, तुम्हारे पापा के पास बहुत लोग बैठे हैं, उनके पास जाओ और अपने पापा को बुला करके आओ। बेटा गया, बेटा ने देखा कि बहुत लोग बैठे हैं, कैसे कहूँ, फिर भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। खड़े होकर के कहता है, हाथ जोड़ करके खड़ा है कि पिताजी धानुपुर से माड़ू आया है, कठबतिया घाट पर बैठा है, चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। कि गरम गरम माड़ है, कठौती में रखा है, उसका कहने का अर्थ ये था, गरम माड़ है, कठौती में रखा है, चल करके पी लीजिए, नहीं तो वो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब जिसे रोज माड़ पीने की आदत होगी वही तो समझेगा। उसने समझा और आकर के माड़ पिया और कहा कि बेटा तुमने इस तरह से कहा कि कोई इस बात को समझ नहीं पाया, कोई नहीं समझ पाया। तो ऐसे ही हमारा वेद है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, बिल्कुल वही परिस्थिति हमारे वेद की है। जीवन जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, वो भटकता रहता है। राजा की समझ में आया नहीं तो नारद जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरजन। आख्यान संत नारद जी कहते हैं कि पुरजन नाम का राजा था, पुरजन के सखा का नाम था अव्यज्ञात। जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसे अव्यज्ञात कहते हैं। एक बार पुरजन जी ने अव्यज्ञात सखा को साथ में ले लिया और किसी सुंदर नगर पर जाकर के चढ़ाई कर दी। लेकिन उसने देखा कि हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाला नगर है। गीता में लिखा है नवद्वारे पुरदेही, 9 दरवाजे का नगर ही हमारा शरीर है। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 2 नास छेद, 1 मुख तथा उपाजन इंद्र आदि। इसी प्रकार शरीर में 9 द्वार होते हैं। पुरजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गया, एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर के भीतर बैठी है।
उसने पूछा देवी आपका परिचय क्या है? तो नारी बोली मेरा क्या परिचय है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो तुम मुझे जरूर समझ पाओगे और मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी, सहयोग करूंगी। उसका नाम रख दिया पुरजनी। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि। वो पुरजनी कौन है? बुद्धि। हमारे शरीर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं है। उस नारी के साथ में 10 सहेलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर के विषु चीन बैठे हैं। विषु चीन किसे कहते हैं? मन को। अब बुद्धि रूपी पुरजनी से विवाह कर लिया। वो खाती तो खाता, वो पीती तो पीता, वो सोती तो सोता। अब तो उसके बस में हो गया। लेकिन नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर उस नगर का प्रधान द्वार है ना, उस पर एक 5 फड़ का नाग बैठा है। नाग बैठा रहता है और ये कभी सोता नहीं है। इस 5 फड़ के नाग का नाम है पंच प्राण। पंच प्राण अपान उदान समान व्यान। रात्रि में जब हम सो जाते हैं, लेकिन वो सोता नहीं है। और यदि वो सो गया तो बेटा भी कहेगा कि जल्दी नीचे रखो, फिर कोई घर में रखना नहीं चाहेगा। नगर के सामने एक राजा रहता है। उस राजा का नाम है चंडवेग। और चंडवेग राजा कहते हैं काल को। इसने पूरी सेना लेकर नगर पर चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व गंधर्वियां हैं। साल भर के जो 360 दिन हैं वो गंधर्व हैं, 360 रात्रियां हैं वो गंधर्वियां हैं। लेकिन इन सभी को लेकर के चंडवेग राजा ने नगर पर चढ़ाई की। लेकिन चंडवेग का नाम जो पंच प्राण है वो अकेला लड़ता रहा, नगर को लुटने नहीं दिया। चंडवेग ने कहा कि बड़ी पवित्र बात है, ये लुटता नहीं है। तब एक और काम हुआ। चंडवेग की बेटी का नाम है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। उसने अपनी बेटी जरा से कहा कि बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, इसे जरा कमजोर बनाओ, क्योंकि बुढ़ापा लेकर के आओ। अब देखो बूढ़ा बनना कोई चाहता है वो तो जबरदस्ती आ जाता है बुढ़ापा। उसके लिए बड़े प्रयास करते हैं कि बुढ़ापा ना आए, फिर भी आ जाता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पुरजनी ने कहा कि ठीक है। और उसने अज्ञात नाम का सखा आया, आकर के उसे समझाते हुए बोले कि भले आदमी न तुम पुरजन हो न पुरजनी हो, तुम तो मेरी सखा हो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं कि जिस पुरजन की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये कोई पुरजन नहीं, प्राचीन बहिर तुम ही पुरजन हो।
जो परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार भी कर लेते हो, जीवों की हत्या भी कर लेते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने शरीर जो दिया वो केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं दिया है। ये शरीर मिला है गोविंद के चिंतन के लिए, गोविंद की याद के लिए। इसे बेकार मत जाने दो, इसे बर्बाद मत करो। लेकिन नारद जी ने राजा प्राचीपहिर को ऐसा उपदेश दिया और किया क्या, और वहां से चल दिए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री मैत्री मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी को परम आनंद हुआ, बड़ा ही सुख मिला, गदगद हो गए। परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल के प्रसंग में जब उपदेश किया तो आप वे प्रिय व्रत और उत्तानपाद का वंश कह करके चुप हो गए। प्रिय व्रत के वंश में क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, प्रिय यानी अच्छा होता है, व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रिय व्रत है। हम लोग जो उपवास करते हैं ना, आज एकादशी का व्रत है, कल द्वादशी का व्रत है, फिर त्रयोदशी का व्रत है, यही प्रिय व्रत होता है। से कराई सोता से फल जाखा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक होते हैं। और वो 28 प्रकार के नरक, आदमी जब पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत गले में रस्सी डाल करके ले जाते हैं और वो नरक में जाकर के डाल देते हैं। 28 नरक हैं, वो कौन से हैं? ताम्रिश, अंताम्रिश, रौरभ, महारौरभ, कुम्मी, पाक, काल, शूत्र, अशिवन पत्र, जो झूठी गवाही धोखा देता है, किसी का साथ में गलत करता है, तो वो ताम्रिश नाम के नरक में जाता है। राजा ने पूछा कि ये कुम्मी पाक नरक क्या है? तो सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ी भट्टी पर बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल उगलता है, उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अपने बुरे कर्मों को याद करके उसको सजा भुगतनी पड़ती है। तकलीफ तो होती है मरने से भी ज्यादा, पर मरता नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की दृष्टि का ये सौंदर्य है। उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए मानव जीव हत्या कर देता है। एक लंदन से आए हुए सज्जन मिले और बोले, ठाकुर जी, मैंने मांस भक्षण बिल्कुल छोड़ दिया है, सबको त्याग दिया है। ये परिवर्तन मेरे जीवन में श्रीमद् भागवत सुनने से हुआ और मैंने एक लेख लिखा है। तो हमने पूछा, क्या लेख लिखा है? कि मैंने लेख लिखा है कि ये मनुष्य जो है चलता फिरता कब्रिस्तान है। तो हमने पूछा कि वो कैसे? कि बोले, मनुष्य अपने इस शरीर में कितने पशु पक्षी मार करके खाता है, तो कब्र तो उसके अंदर ही बनी हुई है। तो भगवान तो मंदिरों में रहते हैं, उसे कब्र में थोड़ी मिलेंगे। ये मनुष्य का ये शरीर ये कब्र बना हुआ है।
हिंसा की वृत्ति को छोड़े, वेद के व्रत आचरण करे तो फल भुगतना पड़ेगा। मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, ये मद्यपान करते हैं, इन सबको त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अरे आप इसे सुबह पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, और शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। यदि पीना है तो गोविंद के नाम का रस पियो, जिससे जीवन भर उतर जाएंगे। उसके नाम का पान करके देखो, पूरी जिंदगी नशे में उतर जाएगी। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ में बोले, बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। और नहीं कहीं जाता है, जो राधे शरण में आता है। और नहीं मिल जाता है, जो राधे शरण में आता है। और नहीं कहीं जाता है, जो राधे शरण में आता है। और नहीं मिल जाता है, जो राधे शरण में आता है। सभी प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ में बोले, जिसके अंतर में भाव बड़ा, वो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा। जिसके अंतर में भाव बड़ा, वो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा।
बोलो, ऐसे नहीं, सब मिलके बोलना जोर से। बिन पिए नशा हो जाता है, जोर से बोलो, सुनाई कम दे रहा है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। कम कर लो, थोड़ा कम, जोर से बोलो। अब तुम चुप हो जाओ, अब की बार ये बोलेंगे इधर से, बोलो। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बोलो। भगवान के दरबार में शर्म नहीं करनी चाहिए, ये भगवान का दरबार है। यहाँ पर किस चीज की शर्म, किससे शर्म? बोलो जोर से सभी। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। वो हार नहीं कहीं खाता है जो राधे शरण में आता है।
बोलिए गोविंद भगवान की। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जो किसी के साथ में इतने गलत कार्य करते हैं वो नरक में जाते हैं, लेकिन जो प्रायश्चित करते हैं, मेरा मानना है कि इस कलयुग में जो भगवान का सच्चे मन से कीर्तन कर ले तो उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं।